हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द वेंटूरिया क्लासेस। मैं हूं आपकी बायो ट्यूटर सुमैया नसीर। आज हम लोग करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन ऑफ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर। आइए बच्चे देखते हैं। पहला क्वेश्चन, द phenotypic ratio of Mendel's monohybrid cross between pure tall and dwarf varieties in F2 generation। यानी अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे अगर हम प्योर टॉल का डुआफ के साथ, तो हमारा F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस उस क्रॉस को कहते हैं जब हम एक कैरेक्टर को क्रॉस कराते हैं। अगर हम दो कैरेक्टर को एक साथ क्रॉस कराएंगे तो वो डाईहाइब्रिड क्रॉस होगा। तो यहाँ पर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे जो ऑलरेडी हमें बोलना है प्योर टॉल को डुआफ के साथ क्रॉस कराना है। तो प्योर टॉल सबसे पहले हम मान लो पेरेंट्स है, वो क्या है, प्योर टॉल। प्योर टॉल को किसके साथ क्रॉस कराना है, डुआफ के साथ। अब हम अलीज ले लेंगे। यहाँ पर अलीज प्योर के कैसे है, प्योर है, तो हम लोग कैपिटल टी और इसी के हम स्मॉल लेते हैं। नाउ गैमीट्स हम फॉर्म करेंगे। अब हम क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो हमारा आया क्रॉस करने के बाद ये F1 आया। यानी जब हम प्योर टॉल को डुआफ के साथ क्रॉस कराएंगे तो F1 में जितने भी हमारे प्लांट होंगे उनकी हाइट सबकी टॉल होगी, क्योंकि सबके पास कैपिटल टी है, सबके पास सबकी हाइट टॉल थी। मींस जो F1 जनरेशन में हमारा रिजल्ट आएगा वो हेट्रोजाइगस टॉल होंगे सब। ये जो रेसिसिव का जीन था ये मार्क्स्ड हो जाएगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करेगा। अब ऑन सेल्फिंग खुद से, अब यहां पर हम दोबारा लेते हैं। अब यहाँ पर F1 को हमने क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर हम अलीस हमने ले लिया। अब हम गैमीट लेंगे। क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ इसको हम क्रॉस करेंगे इसी तरह से सेम वे में कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ स्मॉल टी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमसे, हमें F2 का फिनोटिपिक रेशियो बताना है। तो हमारा जो ये आया ये हमारी F2 जनरेशन है, सेकंड फीलियल जनरेशन। यहाँ हमें क्या बताना है, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। अब फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, सबसे पहले फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप वो होता है जो हमें नजर आता है, फिजिकल अपीयरेंस। दिखने में एक्चुअल 3 टॉल होंगे, दिखने में प्लांट ये एक्चुअल में 3 टॉल होंगे, क्योंकि इसके पास भी कैपिटल टी है, इसके पास भी कैपिटल टी है और इसके पास भी कैपिटल टी है। और ये हम लोग को पता है कि जो कैपिटल होता है वो हमेशा डोमिनेंट होता है और डोमिनेंटी फिनोटाइप में एक्सप्रेस होता है, रेसिसिव हमेशा रिमेन मार्क्स रहता है। तो दिखने में एक्चुअल में 3 टॉल होंगे, तो 3 और 1 होगा आपका डुआफ, तो रेशियो होगा 3:1। द आंसर विल बी बी। मोनोहाइब्रिड आप कोई सा भी कैरेक्टर लीजिए, इट डजेंट मैटर कि यहाँ पर वो प्योर टॉल है या डुआफ है, इसके अलावा कोई भी आप कैरेक्टर लीजिए, लेकिन वो कैरेक्टर आपका 1 होना चाहिए। आप येलो सीड को ग्रीन के साथ कर सकते हो, फ्लावर की पोजीशन के बेस पे कर सकते हो, कैरेक्टर 1 हो। मोनोहाइब्रिड में हमेशा फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पैलेंटोलॉजी किसकी स्टडी को हम कहते हैं, ऑप्शन आर गिवन। सॉइल की स्टडी को कहते हैं हम, फॉसिल्स की स्टडी को कहते हैं, या सेल की स्टडी को, या पॉलन ग्रेन की। तो विच विल बी आंसर करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट।
फॉसिल्स की स्टडी करने को हम पैलेंटियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोल्यूशन अकर ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, दिस हाइपोथेसिस गिवन बाय, यानी ये बोल रहा है कि जो एवोल्यूशन है वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होता है। ये चीज, ये थ्योरी, ये हाइपोथेसिस, ये कल्पना किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, या चार्ल्स डार्विन ने, या लॉर्ड मेंडल ने, या लुईस पैस्चर ने। तो ये जो एवोल्यूशन है जो नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड है, ये हमारी थ्योरी प्रूव करी थी चार्ल्स डार्विन ने। अब ये है क्या नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ये कहती है कि जिसके पास बेस्ट ट्रेट होते हैं वही आगे सरवाइव कर पाता है और रिप्रोड्यूस कर पाता है और वही एवोल्यूशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mendel used number of contrasting character of a garden pea, among them one was, यानी ये बोल रहा है कि मेंडल ने बहुत सारे कैरेक्टर लिए, 7 कैरेक्टर मेंडल ने लिए थे। सबसे पहले उन्होंने लिया था हाइट कैरेक्टर, दूसरा था उनका सीड का शेप, तीसरा सीड का कलर, पॉट का शेप, पॉट का कलर, फ्लावर की पोजीशन और फ्लावर की कलर। तो बेसिकली ये तो जिसमें से उन्होंने जो कलर लिया था वो कलर कौन सा था? व्हाइट एंड वायलेट फ्लावर था। यानी जो मेंडल ने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में लिया था वो कौन सा था? व्हाइट एंड वायलेट फ्लावर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इफ अ येलो सीड वैरायटी, अगर हम येलो सीड वैरायटी को क्रॉस करते हैं, किसको? येलो सीड को अगर हम क्रॉस करते हैं ग्रीन के साथ, देन इन F1 में ऑल द सीड विल बी, सारे सीड कैसे होंगे? ग्रीन होंगे या ग्रीनिश येलो होंगे या येलो होंगे या फिर येलोइश ग्रीन होंगे। यानी सिंपल बोल रहा है कि अगर आप येलो सीड को क्रॉस करते हैं ग्रीन सीड के साथ तो आपकी F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट आएगा? सबसे पहली चीज, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक कैरेक्टर की बात हो रही है और वो कैरेक्टर है या कलर। तो सबसे पहले पेरेंट्स हमारे गिवन है, वी विल टेक अलीस। तो येलो हमेशा डोमिनेंट होता है और ग्रीन हमेशा रेसेसिव होता है। तो येलो के हम अलीस लेंगे एंड ग्रीन के हम अलीस, हमेशा जो डोमिनेंट होता है उसको ही स्मॉल हम रेसेसिव लिखते हैं, गैमीट्स। अब हम क्रॉस करेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो F1 में ये हमारे पास रिजल्ट है। ये क्या है? ये सब ग्रीन हो गए, येलो। हमने पहले ही अभी डिस्कस करा थोड़ी देर पहले कि येलो डोमिनेंट है और जो डोमिनेंट होता है वही नजर आता है, वही फिनोटाइप में एक्चुअली नजर आएगा और रेसेसिव छुप जाता है। तो यहाँ पे इसके पास भी कैपिटल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल वाई। तो बेसिकली येलो इन चारों में है। बेसिकली ये जितना भी आपके रिजल्ट आएंगे तो ये सब दिखने में कैसे होंगे? येलो होंगे। सब कैसे होंगे दिखने में? येलो। लेकिन कैसे येलो होंगे? हेट्रोजाइगस येलो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बीइंग सेक्स इज डिटरमाइंड बाय X chromosomes, Y chromosomes, both X and Y chromosomes, A and B। तो ये बोला है जो जेंडर होता है वो कौन से क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं? या वो X करता है, Y करता है, X भी करता है और Y भी करता है। दोनों ही क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू फॉर्म द बेबी जेंडर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका Y। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। यहाँ कुछ आपको क्या दिए हैं हमारे एमसीक्यूज में, आपके ऑप्शंस 4 है। यहाँ पर बोल रहा है इन सब में से कौन से होमोलोगस है। सबसे पहले होमोलोगस क्या होते हैं? तो होमोलोगस ऑर्गन बेसिकली ये एविडेंस है एवोल्यूशन का। होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है
पर फंक्शन डिफरेंट होता है। अब फोकस करते हैं हम थोड़ा सा इसके ऑप्शन पर। पहला ऑप्शन है आर्म एंड डॉग फोर लेग्स, यानी एक हमारा हाथ और एक डॉग का फोर लेग्स। क्या ये होमोलोगस है? यस, ये होमोलोगस है, क्योंकि नंबर ऑफ बोन्स ह्यूमेरस हमारे पास भी होती है, डॉग के फोर लेग्स में भी होती है। ठीक है, रेडियस उल्ना, कार्पिल, मेटाकार्पिल, फेलेंजिस, ये सब सेम होती है, तो ये होमोलोगस है। दूसरा आर्टीथ एंड एलिफेंट टक्स, यानी जो हमारे दांत है, जो एलिफेंट का टक्स है, क्या ये होमोलोगस है? यस, क्योंकि टक्स और हमारे टीथ का शेप ऑलमोस्ट सेम है, पर फंक्शन दोनों का अलग है। सी ऑप्शन, नीदर ए नॉर बी। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। हमने देखा भाई ए भी हमारा होमोलोगस है और बी भी हमारा होमोलोगस है, तो द बेस्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीनोटाइप फॉर द ब्लड ग्रुप ए बी, यानी ए बी के लिए कौन सा जीनोटाइप होगा? जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो जीन जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है वो आई होता है। कौन सा होगा? ये वाला नहीं होगा, ये हेट्रोजाइगस है। हमारे लिए इसका जो करेक्ट आंसर है इट विल बी बी। तो जो जीनोटाइप ब्लड ग्रुप के लिए होगा वो होगा आई ए आई बी, क्योंकि ये एक दूसरे को बेसिकली आपको ये पता है कि जो ए बी है हमारा ये को डोमिनेंस है, ना ए डोमिनेंट है ना बी डोमिनेंट है, ये इक्वली रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके साथ ए कभी भी ओ के साथ होगा तो यहां सिर्फ ए रिप्रेजेंट करेगा, अगर यहाँ पे आई बी आई ओ है तो बी रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर आई ए और आई बी दोनों एक साथ है इनका जीनोटाइप, तो हमेशा ब्लड ग्रुप ए बी होगा, क्योंकि ये इक्वली रिप्रेजेंट करेंगे, ना ए रेसेसिव है ना बी, इक्वली रिप्रेजेंट करेंगे, और ऐसे फिनोमिना को हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वी हैव द सेम क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। अभी हमने डिस्कस करा होमोलोगस ऑर्गन, तो वही क्वेश्चन है। आई थिंक ये ऑप्शन भी सेम है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये भी सेम है, सी है। पोटैटो एंड रनर ऑफ ग्रास, यानी पोटैटो और रनर ऑफ ग्रास, क्या ये भी हमारे होमोलोगस है? यस, ये भी हमारे होमोलोगस ऑर्गन है। तो इसका जो आंसर होगा वो है डी, ऑल ऑफ दीज। तो होमोलोगस, ये जो तीनों ऑप्शन दिए हैं ये तीनों आपके होमोलोगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स इज कंसिडर्ड मिसिंग लिंक बिटवीन। सबसे पहले ये आर्कियोप्टेरिक्स है क्या? आर्कियोप्टेरिक्स एक बर्ड लाइक डायनासोर है, एक फॉसिल से जो जुरासिक पीरियड में रहती थी। ठीक है, तो इसका फॉसिल्स पाया गया, तो ये बोलते हैं ये लिंक थी दो एनिमल की। किसका लिंक था ये? फिश एंड एम्फीबियन, बर्ड एंड रेप्टाइल, या बर्ड एंड मैमल, या रेप्टाइल एंड मैमल। तो द करेक्ट आंसर इज बी। जो आर्कियोप्टेरिक्स एक बर्ड लाइक डायनासोर था, तो ये लिंक है बर्ड एंड रेप्टाइल, क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स की कुछ फीचर्स बर्ड की तरह थे जैसे विंग्स, और कुछ रेप्टाइल्स की तरह थे जैसे टीथ, टेल। तो इसको हमने कहा कि ये साइंटिस्ट ने फिर सोचा कि जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, विंटोरिया क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। थैंक यू।